तारीख है 31 जनवरी 2022। समय हो रहा है 05:09 मैं आपको बताता हूँ। देखिए, JSR सिक्योरिटीज़ में ना कमांडो ट्रेनिंग जो है वो अप टू पायलट है। आपको कमांडो ट्रेनिंग में आपको फाइटर पायलट तक बनाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपको पैरा एसएफ में पैरा ड्रॉप ही होना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, एडग्राफ की ट्रेनिंग बहुत हार्ड है। ये सुसाइड बॉम्बर की ट्रेनिंग है। मैं आपको पहले समझा देता हूँ ट्रेनिंग के बारे में। रेजर्स बटालियन की ट्रेनिंग जो है, ठीक है, वो बहुत भयानक है। उसमें आपको जो ट्रेनिंग दी जाती है, अगर आपको कह दिया कि सामने, क्योंकि धरती बहुत बड़ी है, वर्ल्ड पॉपुलेशन अलग है, आतंकवादियों के ऐसे ऐसे टेरर ग्रुप्स हैं, ठीक है, वहाँ उन्होंने इतनी कैप्टिविटी में लड़के लड़कियां बच्चे रखे हुए, उनको निकालना होता है। लाइक प्ले बॉय कंपनी के अंदर जो लड़कों ने ड्यूटी करी है, ठीक है। अब लड़कियां कमरे के अंदर है, 3 लड़की रखी हुई है, वीडियोस आ रही हैं। हम ये जो सेक्स वीडियोस देखते हैं, ये अलाउड नहीं है। सेक्स अलाउड है पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। ये प्ले बॉय की जो सेक्स वीडियोस आ रही हैं, इन सब के लिए अब एक कमरे में 3 लड़कियां रखी हुई हैं। अब वहां पे एक हंक बैठा हुआ है, ठीक है। अब वो उनको जो है क्या कहते हैं, टॉर्चर करता है। ऐसे में लड़कियों को सेफ निकालना कमांडोज की ड्यूटी होती है। 43,000 लड़कियां हमने जो है प्ले बॉय मेंशन से निकाली हैं। अब जेजस बटालियन की ट्रेनिंग जो है, इसमें एक सीधा सेंटेंस है, आसमान से चाहे क्या कहते हैं परमाणु बम गिरे, चाहे सामने से गोलियों की बौछार हो, आपको घुस जाना है अंदर। ये बंदे जो है, इनके पास कोई बंदूकें नहीं होती हैं, हाथ में बस इनके पास जो है ना तलवारें होती हैं इनकी। हाँ, इनके जो है क्या कहते हैं, अब गैजेट्स वगैरह इनके लगे रहते हैं। गैजेट्स मतलब कि बुलेट प्रूफ्स होती हैं, ठीक है। चेहरा बचाने के लिए इनके हेलमेट्स वगैरह होते हैं, और फास्ट फास्ट रनर्स होते हैं, ठीक है। इनकी स्प्रिंट जो है क्या कहते हैं 400 मीटर फुल स्पीड होती है, कि ये किसी भी पोस्ट से 400 मीटर की दूरी पे खड़े होते हैं, और बड़ा छुप के, और एक बार ऑर्डर मिलते ही कवरिंग फायर ऑन होता है और उस समय भागते हैं ये। और उसके बाद चाहे सामने से भाई तुम टैंक लगा लो, हैवी मशीन गन हो, कितने ही बंदे मरेंगे हमें नहीं पता होता है। ये है रेजर्स बटालियन। एडग्राफ वालों का क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। एडग्राफ में जो पैराट्रूपर्स होते हैं, ये पैराड्रॉप होने के बाद एकदम बीच में उतरते हैं, ये आतंकवादियों के बीच में, या किसी ऐसे रिजीम या किसी ऐसे कमांडो फोर्स के बीच में जो कि पर्टिकुलर रीजन में, जैसे आज जो है तुर्की में उतरना शुरू हो रहे हैं। तो जब पैरा पैरा एयरक्राफ्ट वाले उतरेंगे ना, पहला बंदा जो उतरेगा, ठीक है, और वहां पे अगर वो देखेगा, वो पहले वार्निंग देते हैं कि एयरक्राफ्ट वाले आ रहे हैं। अगर उन्होंने फायरिंग नहीं रोकी तो बिना देर करे अपने आप को ब्लास्ट कर देता है। यह है अशोका द ग्रेट रेजर फोर्स पैरा हंटर 9। इसमें 2 तरह की यूनिट है। पहली यूनिट जो पैरा ड्रॉप होती है, दूसरी यूनिट रेजर बटालियन के साथ दौड़ती है। और वो यूनिट जो है, इसमें क्या कहते हैं डिग्री लेवल है, वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। ये लोग क्या करते हैं कि सिविलियन एरिया में जा करके पूरा एरिया को देखेंगे कि कहाँ किस जगह पे होस्टेस कंडीशन बनी हुई है। लड़कियों के मामले में, बच्चों के मामले में, कहाँ पे बच्चों को कैप्टिविटी में रखा गया है, या अपाहिजों को, आपका ब्लाइंड्स को। ये लोग जो है ना, ये जो अभी मौजूदा पॉलिटिकल रिजीम है, ये इसी तरह के काम करते हैं। ब्लाइंड्स को जो है ये लोग एसपीजीज में यूज़ करते हैं, अपाहिजों को यूज़ करते हैं। तो ऐसे में क्या कहते हैं, टेक ओवर लेने के बाद एडग्राफ वाले जो है पब्लिकली चाकूबाजी करते हैं बड़े तवीयत से। बहुत हार्ड कोर क्या कहते हैं ये स्टैबर्स हैं एडग्राफ वाले, ठीक है। तो ये है एडग्राफ का काम। रेजर्स बटालियन वाले भी जो है क्या कहते हैं कैसे काम करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। उसमें डिग्री लेवल होता है। फर्स्ट डिग्री लेवल जो होता है बहुत स्मूथ होता है। पहले कोई भी जो है साधारण रूप से दिखने वाला बंदा उस एरिया की रेकी करता है। रेकी करने के बाद वहाँ पे लड़ाई झगड़ा होकर के देख लेते हैं भाई यहाँ पे क्या कहते हैं कॉम्बैट लेवल क्या है। फिर सेकंड डिग्री के अंदर जो है क्या कहते हैं ग्रुप्स आकर के वहाँ पे जो है लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं उस पर्टिकुलर प्रेशर ग्रुप के साथ, ठीक है। फिर उसको जो है वो पुलिस उसमें लेते हैं, क्योंकि जेएसआर पुलिस हर जगह है। फिर उनको वहाँ से धीरे धीरे हटाना शुरू करते हैं। थर्ड डिग्री के अंदर 500 लोगों का ग्रुप, एडग्राफ हो चाहे रेजर्स बटालियन हो, वो जो है क्या कहते हैं शहर में घुसता है और पूरा इलाका काट देता है। ऐसे में हम सिर्फ औरतें और बच्चों को छोड़ देते हैं, या ऐसे कपल्स जो इनमें इन्वॉल्व नहीं होते, हमारे पास लिस्ट होती है पहले से। ये है एडग्राफ और रेजर्स बटालियन। और ट्रेनिंग भी इसमें जो है ना इसी इसी तरह की हार्ड ट्रेनिंग होती है। तो अगर आप एडग्राफ और रेजर्स बटालियन ज्वाइन कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के ज्वाइन करना और अपने घर परिवार को बता देना। ये जेएसआर सिक्योरिटीज में वर्ल्ड की सबसे डेडलीस्ट फोर्सेज है हमारे पास,
क्योंकि इनके सुसाइड बॉम्बर जैकेट वालों का जवाब यही है हमारे पास। हमने पाकिस्तान में एक एरिया पकड़ा था, उस एरिया में सुसाइड बॉम्बर महिलाएं जो है अंदाजन 4,000 से ज़्यादा थी, और बुरके के अंदर जो है जैकेट पहन के घूमती थी। किसी को निकालने का मतलब था। बाद में पता चला है कि जिसको निकालना था ना, हमारे पास तो फिर इन्फॉर्मेशन बाद में उसे मार दिया गया था। आप उस पाकिस्तान में उस एरिया में घुस नहीं सकते थे। एडक्राफ्ट वालों ने पता है क्या किया, 50 लड़के पैराड्रॉप हुए, मात्र मतलब मुश्किल से 1500 फीट की ऊंचाई से ये पैराशूट खोलते हैं, और इतनी स्पीड में ये पैराड्रॉप होते हैं ना कि AK-47 की बुलेट भी काम नहीं करती, इतनी स्पीड में नीचे आ रहे होते हैं ये। और आने के बाद जैसे ये पैराड्रॉप होते हैं ना उस एरिया में, बिना देर करे जो है रस्सी खींच देते हैं, फिर होता है ब्लास्ट, समझे। और ये इतना खतरनाक है ना कि मतलब जहाँ पीठ थपथपा दी ना लड़कों ने, साहब लोगों ने, चलो बेटा एरिया क्लीन चाहिए, तो उस एरिया को क्लीन किया था हमारे 50 लड़कों ने, जिसमें अंदाजन जो है 20 के लगभग लड़के जो है क्या कहते हैं वो अपनी अलग डायमेंशन में आ गए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमारे को परमिशन नहीं है, हमने ICJ इंटरनेशनल क्रिमिनल जज और क्या कहते हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन और इंटरपोल से परमिशन ले रखी है, ठीक है, कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता होता नहीं है। ऐसे में हम सिक्योरिटी फोर्सेस के 10-10, 20-20 हज़ार कमांडोज नहीं मरवा सकते हैं। एक कमांडो ट्रेनिंग में हम लोग जो है ना 300 करोड़ के लगभग पैसा खर्च करते हैं, इसमें अप टू पायलट तक है। एडग्राफ के अंदर जो है बहुत लड़के चाहते हैं कि हम भी एडग्राफ में आएंगे, तो हम लोग उनको समझाते हैं कि बात ये नहीं है कि आप में मतलब क्या कहते हैं श्री राम भक्ति और जन सेवा का क्या कहते हैं जोश उमाड़ मारा, ऐसी बात नहीं है। वो कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं जिनको करने के लिए हम लोग बड़े ध्यान से लड़कों की उसका सिलेक्शन करते हैं। जैसे ढाका है, नेपाल है, माओवादियों को तो हमने रीढ़ तोड़ के रख दी नेपाल में और ढाका में। इन्होंने ढाकेश्वरी मंदिर घेर रखा था, अंदाजन उससे पहले इनका कोई 3,000 से ज़्यादा लोगों का ट्रूप्स था, और सब जो है क्या कहते हैं वहाँ पे IS के टेररिस्ट थे। कुछ नहीं किया लड़कों ने, बिना देर करे पैर ड्रॉप हो गए। तेरी ऐसी की तैसी, तो हमसे बड़ा बदमाश है, ले ले पंगे। उन्होंने करा कुछ नहीं, बस वहाँ पे जब पैरा ड्रॉप हुए ना, कह रहे अब जाएगा कहाँ, कह रहे आए तेरे लिए जाएंगे कहाँ हम क्या बात कर रहा है अरे हवा ले गए, कह रहे यार ये कैसी आर्मी है, कह भाई JSR सिक्योरिटीज वाले हैं, खाली का ढाकेश्वरी मंदिर। कह रहा तू वहां तक पहुंच जाएगा, कह रहा हम नहीं पहुंचेंगे, देख तुझे कहाँ पहुंचाते हैं वो बंदों ने रस्सी खींच दी और धमाका भी इतना जबरदस्त होता है ना, 500 मीटर का एरिया जो है पूरा खत्म कर देते हैं पूरा। हमारे एडग्राफ के बंदों का जो है ना क्या कहते हैं इतने से भी हिस्सा नहीं मिलता। ये है एडग्राफ। और रेजर्स बटालियन वाले, पाकिस्तानी आर्मी ने शर्त लगाई थी, ठीक है ना, कई पोस्टों पे, कह रहा हमारे से लेके दिखा दो। वो उन्होंने इंडियन आर्मी को तो बोला नहीं, ठीक है, तभी तो मोदी वॉर नहीं दिखा पा रहा। उन्होंने चैलेंज मेरे को दे दिया था JSR सिक्योरिटीज को, कह रहा देख लेंगे तुम्हारी रेजर्स बटालियन को भी। कह रहे अच्छा, कह ले फिर मजा तू बस इधर से 500 बंदे खड़े हुए, कह रहे भैया एरिया देख रहा है, ये पहले समझा के आया, कह रहे ये देख रहा है, कह रहे साफ मिलेगा तेरे को आपसे ठीक 2 घंटे बाद। बंदों ने करा कुछ नहीं भाई, वो उधर से हैवी मशीन गन फायर करते रहे। शुरू में हमारे 70-80 लड़कों को गोलियां लग गई, लगने दे, एक की तलवार गिरी, दूसरे ने उठाई और भगते चले गए। अंदर घुस कर वो मारेगा क्या घंटा, धका धक काटते चले गए, पूरा एरिया ही काट दिया था। अबोटाबाद ऐसे ही तो काटा हमने, अबोटाबाद पूरा काट कूट कर जो है भाग गए सबके सब। कह रहे यार कैसे पागल बंदे घुस गए ये, कह रहे हथियार की जरूरत ही नहीं है, हथियार रखे हैं यही तो छीनने हैं तुमसे तभी लाहौर पूरा हमने कब्जे में ले लिया था। लाहौर जो है इंडियन बॉर्डर के नज़दीक है ना, POK में अजरबैजान ने रेजर्स भेजे थे, वहाँ पे एडग्राफ वाले बैठे हुए, पहले ही बता दिया, कह रहे भाई एडग्राफ वाले हैं। अजरबैजान वाले कह रहे और भाई सब ठीक ठाक है, बाद में मिलेंगे यार, रहने थे यार
तुम्हारे बंदे अगर वहां पैराड्रॉप हो गए ना, कांड कर देंगे तबीयत का। ठीक है ना। एनएसजी की जो नई ट्रेनिंग चल रही है, बहुत अच्छा किया इन्होंने भी, बढ़िया ट्रेनिंग है। फाइनल ट्रेनिंग अभी बताई नहीं है इनको मैंने, एनएसजी को। एडक्राफ्ट की फाइनल ट्रेनिंग बता दी, रेजर्स बटालियन की बता दी थी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की नहीं बताई है अभी। हमने तो पहले इंडिया में ब्लैक बॉर्डर शो कर दिया, मैंने घुसने से पहले सोच लेना बेटा, समझ में आ गई ना। तभी तो मैंने एनएसजी पूरी नई बनानी शुरू करी, एकदम न्यू। इसमें ब्लैक कैट यूनिट है, ब्लैक लॉयंस है, ठीक है, और क्या कहते हैं ब्लैक आर्मी है। बिड़ले भाई, ब्लैक आर्मी असल में ना मुस्लिम मुस्लिम महिलाएं हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। ये जो रावी पीरज़ादा को बहुत मुश्किल से तो हमने इसको ठीक किया, ये ब्लैक आर्मी में तो थी है। हाँ, ये उसी की तो एडवर्टाइज कर रही थी ये लड़की, इसको पता नहीं था असल में। बाद बाद में जो है क्या कहते हैं, वो जो फेक पहनी हुई थी ना एडवर्टाइजमेंट थी वो ब्लैक आर्मी की। ब्लैक आर्मी यही तो है। मैं तो हमारी वाली से भिड़ ले, हम तो, हमारे बंदे तो न्यूक्लियर वॉर लड़ने में कैपेबल हैं। हाँ हाँ, हमास है। चलो हमास के मामले में बड़ा दिमाग खराब हो रखा है। हमास में झाड़ झाड़ भर के पिल्ले हैं। वहां के लोग इतने हरामी है ना, जो झाड़ झाड़ भर के हमास के बंदे, भोसड़ी के बैंड के लौड़े साले कह गए थे AK-47 लेके, तेरी माँ की चूत में जो 6 साल का बच्चा है भोसड़ी का, AK-47 के साइज का नहीं है, माँ का लोड़ा AK-47 लगा घूम रहा हमास में। बंदे देख रहे हैं एडग्राफ वाले, गए हुए हैं ना, रैकी चल रही है हमास की फलस्तीन में। फिलिस्तीन कह लो, पैलेस्टाइन कह लो, फिलिस्तीन कह लो, हम तो पैलेस्टाइन बोलते हैं। पैलेस्टाइन में रैकी चल रही है ना एडग्राफ की। छोटे छोटे बच्चों को ऐसा चूतियापा कर रखा ना, ब्रेन वॉश किया हुआ है, जो मारे इन्हीं मार नहीं सकते माँ के लड़ों को। मैंने कहा इन्हीं बहन की चूत, इनकी माँ के लड़े चले। अबे कर क्या रहे हो तुम भोसड़ी वाले, वो बहन का लंड चला, झांट भर का लौंडा भोसड़ी का। हाँ हाँ हाँ, रिवॉल्वर लेकर जो ये दिखा रहा आर्मी वाले को। एडक्राफ्ट वाले कह रहे कि नहीं माँ के चूत, ये कैसी आर्मी है यार। मगर टॉफी बांट इसको, भाग लड़ो खाते नहीं है टॉफी चॉकलेट वगैरह कुछ भी। हाँ, बीड़ी सिगरेट पी रहे बैठ के लौंडे। हमास के अंदर जो है ना अंडर 14 है, हम लोग अलाउड नहीं करते, 14 साल से ऊपर है। हमास एक चैलेंज है हम लोगों के लिए, और किसी को नहीं मानते हम। नहीं, इजराइल फोर्स की तभी तो हमने गांड बंद कर दी ना। बहन के लड़े चूतिया हो गए तुम, बच्चे अरेस्ट कर रहे हो, कुछ और सोचो। ये बच्चों का क्या दोष है इसमें, क्यों उन्हें ट्रेन कर रहे हो बहन के लड़े हमास वाले, अब हमास के लीडर उठाने हैं। वो माँ के लड़े लीडर का लड़ा उठाओगे हमास का, यहाँ कोई है हमास का लीडर है यहाँ पे, उसे ही ढूंढ रहे हैं हम। यहाँ छतरपुर एनक्लेव फेस 1 में भी है, IS का तो उठा लिया हमने। हमास के मामले में बड़ी दिक्कत हो रही है। नहीं, फिलिस्तीन में तो हम लोगों की मदद कर देंगे, ठीक है, अब बच्चों की मदद नहीं करने दे रहे यार। तो चलो बच्चों के लिए हम कहीं से एंट्री मारें, बहुत मुश्किल है। सीरिया में तो काम बन गया, सीरिया में तो जो यंग जनरेशन हो समझ गए, ठीक है। सीरिया में हमास नहीं है ना, हमास फिलिस्तीन में है। माँ के लोड़ों ने ऐसा चूतियापा खड़ा कर रखा है ना, वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारे हेडक्राफ्ट वाले भी करेंगे, तो साहब करे क्या इनका, बैठ के 4-4 5-5 साल के बच्चे हैं ये तो। भाई साहब सुसाइड बॉम्बर किट पहन के घूम रहे हैं बच्चे, सोचो। औरतें भी ऐसी है, चाहिए क्या फिलिस्तीन। अब तो फिलिस्तीन दे भी देंगे तो भी बहन के लोड़े तुम नहीं मान रहे हो ना। जो फिलिस्तीन की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उन लोगों ने कॉल किया हुआ हमें, और जो हमास है वो उनको हटा, अब तो उनको हटा के भी क्या करेगा, हमें हटाने को भी हम राजी है। ये नेगोशिएशन नहीं है, पर करे क्या जो तूने बहन गलंड ऑल ओवर वर्ल्ड में कर रखा है। अब किसे ही चाकू मार देंगे, VIP को, VVIP को।
नॉर्मल बंदे को किसी चाकू मार देंगे, एसिड फेंक देंगे, पत्थर मार देंगे। ये बहन की चूत इनकी माँ का लड़ा ऐसे जिप्पा, मैंने तुम्हारी माँ सेट कर लूंगा बहन के लड़ा, दिमाग की माँ चूदी तो देख ले फिर। हाँ हम भी बड़े बड़े कलाकार किस्म के बंदे हैं, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, कुछ और सोचना पड़ेगा आवाज के मामले में। तो ये है JSR सिक्योरिटीज। अब इसके अंदर जो इसमें हर एक कमांडो को जो है ना पायलट की ट्रेनिंग है, अप टू 300 करोड़ रुपए देते हैं हम, समझ में आई। और सैलरी भी जो है ना अपर लेवल पे 2.5 लाख US डॉलर है। ऐसे ही नहीं बनी VAE सिस्टम, एलविट सिस्टम। फिर वहाँ से ध्रुव एरोनॉटिकल, शॉर एक्सप्रेस लाइनर, वर्ल्ड बैंक, धान्या स्वर्ण बैंक, धान्या मशीन एंड टूल्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अभी हितेश रे टूर एंड ट्रैवल्स है। ऐसे चल रहा है काम। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग है, लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, इंडिया से खूब जा रहे हैं लेबर्स। बाकी जिनको नहीं आता, जो सीख से उन्हें काम सिखाते हैं हम। चाइना में डिप्लॉयमेंट है, ऑल ओवर वर्ल्ड में। हम्म हम्म लोकेशन आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। रशिया में काम करना है आपको, चाइना में करना है, जापान में करना है, ताइवान में करना है, नॉर्थ कोरिया में करना है, साउथ कोरिया में करना है आपको, ऑस्ट्रेलिया करना है, ब्रिटेन है आपका, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, रोमानिया, अर्मेनिया। ठीक है, नहीं श्रीलंका में नहीं है JSR सिक्योरिटीज, वहाँ पे इंडियन आर्मी वाले हमने लगाए हैं अलग तरीके से, पैरा सेफ है, जरूरत नहीं है ना वहाँ पे हमारे को। ISIS वाले हटा दिए हमने वहाँ से, श्रीलंका से। बांग्लादेश में काम चल रहा है। इन्हें बहने में हमास वालों ने दिमाग की मार चोद रखी है। ISIS वालों से भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। ये बहन के लड़े, ये केक में ये क्या चूतिया पर फैला रखा तुम लोगों ने। हाँ हाँ, नहीं नहीं, और वहाँ डब्बे इतने हैं ना कौन किसका है बाकी चीज पता नहीं लगता। मैं बोला मेरे बहन के लड़ो देख ले, फिर कहा पका तुम्हारी बहन के लड़ो तुम्हारी अम्मी सेट कर लूंगा, फिर मत बोलना डाले। ऐसा एक तरीका है, अगर UN हमारे को परमिशन दे देना, यूनिसेफ, हमें उसके मदर एंड चाइल्ड एक ग्रुप है, नाम सुना, मदर एंड चाइल्ड वालों से बात चल रही है। तो हम लोग जो वहाँ पे महिलाओं और बच्चों को अलग करना शुरू करेंगे। हमास की टॉप टॉप लेवल टीम मारेंगे। एडग्राफ और रेजर्स बटालियन वाले लगे तो हैं काम पे। अब रैक की रिपोर्ट, क्योंकि एक बच्चे को भी अगर गोली लग गई ना, तो फिर दोबारा से ऑपरेशन की नई टीम भेजनी पड़ती है। अब UN को भी हमारे पे पूरा भरोसा है, ये काम तो कर देंगे। और UN भी इस बात को समझते हैं, यूनिसेफ भी समझता है कि यार पैलेस्टीन के अंदर बहुत। अब ये बहन के लोड़े इजरायली नहीं समझ रहे ना, माँ के लोड़े, ये बच्चे अरेस्ट कर ले रहे हैं, इससे वो और गुस्से में आ जा रहे हैं। वीडियोस वायरल हो जा रही है बच्चों को पकड़ते हुए। वर्ल्ड में होता ही है कि एक क्या कहते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता है लोगों के मन में कि देखो पैलेस्टीन के लिए क्या हो रहा है, पैलेस्टीन में क्या हो रहा है। यही चीज़ वो लोग चाहते हैं। इजरायली IDF वाले जो है, इजरायली डिफेंस फोर्स, बहन के लोड़े इतने चूतिए हैं ना माँ के लोड़े। अबे क्यों अरेस्ट कर रहा है भोसड़ी के, क्या हो गया तेरे को, पत्थर मार दे, तेरी माँ चुत की बहन के लंडे, छोड़ना, बच्चे ही तो है। जरूरी है देखो दिमाग लगाना, बहन के लोग जबरदस्ती खींच तान के बहन जो चले कॉम्बैट व्हीकल में भर रहे हैं। चलो पागल हो गए तुम लोग। तब मार्च होती हमने IDF की, तब मार्च होती है दबा के हमने बहन इसराइल गवर्नमेंट के दबा के। तो बहन का लड़ा तुम प्रोवोक कर रहे हो हमास को यार। हमास ने सोमालिया, मैं बताता हूँ ना, सोमालिया, पाकिस्तान, तुम्हारा फिलिस्तीन, और ये क्या नाम है, यमन, और एक जगह और है, बहुत 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 बुरे हालात हैं, मैं वो बता, बांग्लादेश। हमास ने ऐसी माँ चुदवा रखी है ना अपनी। और बच्चों को मिलता मिलता कुछ नहीं है, कम उम्र में बेचारे अपाहिज हो जाते हैं। बच्चों को बोल देंगे वहां जाकर RDX रखा,
ये कर रहे हैं बहन के लोग, तार काट देते हैं इसराइल के वहाँ की फेंसिंग। अब बच्चे जाके RDX रखा देते हैं, रखाते हैं, बम रख के आ जाते हैं, नहीं रख पाते ब्लास्ट कर जाता है। जो एक फोटो वायरल हुई थी ना फिलिस्तीन की, जो सीरियन बॉय की जो उतार थे, वो इतना बड़ा चूतियापा था ना धरती पे, इंटरनेशनल मीडिया को नहीं समझ में आ रहा तो कर क्या रहे हैं। मैंने हमास को एक बार ना मैसेज भेजा था, मैंने कहा यार आपका जो नहीं, उनका पैटर्न ही वही है काम करने का। जमात के साथ मिलकर हमास वाले तो बच्चे गायब करते हैं, बच्चे गायब जो फिलिस्तीन में मिलते हैं। अब वहां पे मिलने के बाद यही है कि फिर कौन किसको पाल रहा है नहीं पता, नवजात होते हैं। यहाँ से भारत तो दूसरे देशों से इस्लामिक वर्ल्ड में गायब करते करते, ठीक है, जमात की मस्जिदें अलग होती है, ठीक है, वहां से बच्चे धीरे धीरे सब जो है फिलिस्तीन पहुंच जाते हैं। माँ के लुड़े पता चलते हैं छिल्ले हैं, बच्चा हाथ लगते ही लुड़े खतना कर देते हैं। अब चिल्ला बना दिया वह जो मदरसों मदरसों के बच्चे जो गायब होते हैं। मुसलमान क्या करते हैं, 50 बच्चे पैदा कर लेगा, भोसड़ी का 4 वाइफ रख के, उसमें से 2 एक रखेगा, उसमें अपनी VIP लाइफ जिएगा, बाकी बच्चे मदरसों में भेज देता है। मदरसों से बच्चे जो है काबा घूमने का बहाने जो है वहां जाते हैं, वहां से वो फिलिस्तीन चले जाते हैं। अब फिलिस्तीन में हमास, और हमास वाले फिर दूसरे देशों में भेजते हैं। सबका अपना एक नेटवर्क होता है। ये बुरके वाली औरतें बहन की लोड़ी किसी बच्चे की अम्मी बन जाती है, बस हाथ पकड़ के ले जा करके वो उसको अरे बहन की औरतें हो तुम क्या हो यार। मेरे तो समझ में आया नहीं। मेरा हमास का तो फुल नेटवर्क मारेंगे। नहीं, हमास तो ख़त्म करना है, हमास और जमात, समझ में आई। हमास तो चैलेंज है, ये तो मान लिया भाई, पर खैर कोई बात नहीं। माँ का लड़ो तुमने आगे भी ऐसे को कर दिया है ना, बहन के लड़ो करके पुच्ची लेने का मन करता है इतने प्यारे प्यारे तेरे पे, तेरी माँ के चूत बहन के। तो वैसे ब्राउन आइज है, किसी की ग्रीन आइज है, किसी की ब्लू आइज है, बैंड के लोड़ा कर कह रहा है भागी चुत जेब में बैंड का लोड़ा हैंड ग्रेनेड लेके घूम रहा है। अबे सेब संतरे रख ले चूतिए। पूरा बैंड का लोड़ा सऊदी अरब का चूतिए, वहाबीज है ना। वहाबीज का काम क्या होता है, बस लुगाई बहन जो दबा के चोतते रहते हैं, भोसड़ी की 100 औरतें रख ली है, प्रेग्नेंट होती जाती है, बच्चे पैदा करती रहती है, भेजते रहते हैं हमास और जमात में। इनके ही मेंशंस तो मार रहे हैं हम लोग। स्पाइडर नेटवर्क नहीं पता आपको, यही तो है स्पाइडर नेटवर्क, एक आदमी की 100 बीवी है। मकड़ी कौन होता है पता तुम्हें, बंदा मकड़ी होता है इसमें, ठीक है ना। औरतों औरतों का वेब होता है, सब जानते हैं हम, ठीक है ना। मैंने माँ के लोड़ा ने ऐसा दिमाग खराब कर रखा ना हमास वालों ने कि जो तेरी माँ की क्या पागल हो गए क्या तुम लोग। छोड़ दो भाई का, हमने तो डिज्नी वालों ने प्रोजेक्ट शुरू किया है, अभी सुन नहीं रहे हैं, कुछ और सोचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।